मोहल्ला पीरगैब मुरादाबाद में वाक़ मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना सुल्तान कुतुबुद्दीन शहीद सुल्तान मिस्र रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन मुतवल्ली व सदर और आल इंडिया खानकाही एकता मिशन के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी सूफ़ी सैयद मोहम्मद अली नईम चिश्ती ने वादे किया है कि 2 दिन कबल एक चैनल पर दिखाई गई खबर और एक उर्दू रोज़नामे में शायशुदा खबर में जो ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो दिल्ली में वक्फ बोर्ड की एक अराज़ी को 100 करोड़ रुपए में फ़रोख्त करने के लिए कोशा हैं, तो वो खबर सरासर बेबुनियाद, गुमराहकुन, फ़र्ज़ी और उनके ख़िलाफ़ एक गहरी साजिश है। साहिब सज्जादा सैयद मोहम्मद अली नईम चिश्ती साबरी सुल्तानी 8 सितंबर 2024 की दोपहर में दरगाह हज़रत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह में वाक़ अपने हुजरे में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में सैयद अली नईम चिश्ती ने बताया कि मज़कूरा बाला ज़मीन उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड से किराए पर ले रखी है और उसका किराया भी बाज़ाब्ता तौर पर अदा करते चले आ रहे हैं। ये ज़मीन दिल्ली में बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में ओबेराय होटल के सामने वाक़ है, जिसका रकबा तकरीबन 2830 गज़ है। चिश्ती साहब के बकौल मोहम्मद खालिद नामी एक शख्स की नज़र इस ज़मीन पर है। उसने इस ज़मीन पर कई साल कबल कई इमारतें भी बनवा दी थीं, जिन्हें चिश्ती साहब ने कोशिश करके सरकारी अमले के ज़रिए ज़मीन दोस्त करवा दिया था। तभी से ये शख्स सैयद अली नईम चिश्ती से रंजिश रखता है और वही उनके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। सैयद अली नईम चिश्ती साहब ने एक सवाल के जवाब में बताया कि वो अपने वकीलों से मशवरा करके जल्द ही ऐसे तमाम अनासिर के ख़िलाफ़ हतक इज़्ज़त यानी मानहानि का दावा करेंगे। नईम चिश्ती साहब ने बताया, मुझसे टीवी पर एक न्यूज़ देखी खाली 50 सेकंड की, जिसमें जिक्र चल रहा था कि मैं ओबराय के सामने प्रॉपर्टी है, किसी को 100 करोड़ में उसको बेच रहा हूँ। कहाँ पर? दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन साहब ने ओबराय होटल के सामने। पहली बात यह कि मैं एक बहुत बड़े दरबार का खादिम हूँ, मुसलमान हूँ, वक्फ प्रॉपर्टी है, ये मैं क़यामत तक सोच भी नहीं सकता। दूसरा, उसमें गलत ये हुआ है कि उसमें फ़र्ज़ी कब्रें बना करके टीवी पर दिखाई गई हैं। वहाँ सिर्फ पेड़ खड़े हुए हैं, कोई कब्रिस्तान नहीं है, कोई उस पर कब्र नहीं है। जाके कोई भी अभी भी चेक कर सकता है, उसमें सैकड़ों के हिसाब से पेड़ खड़ा हुआ है। दरगाह के बाएं साइड में ज़रूर कुछ कब्रें बनी हुई हैं, जो वहाँ के लोग रहते हैं उनकी कब्रें वो बनी हुई हैं, लेकिन इस साइड में आज तक, जहाँ तक मेरे पास इसका रिकॉर्ड है, कभी ना इसमें कोई कब्र खुदी थी, ना कब्र है, और ना शायद कभी आगे इसमें कोई कब्र होगी भी। एक बात तो ये हुई है, फ़र्ज़ी रिपोर्ट बना करके बिना तस्दीक करके और मुझे बदनाम करने की, ये जो वहाँ पर खालिद लड़का जो ज़बरन दरगाह पे बैठा हुआ है, ये सब उसकी साजिश के तहत काम हुआ है। इसकी दरगाह है हज़रत फिरदौसी शाह बाबा की। ये ओबराय होटल के सामने है। ओबराय होटल के सामने है। उसी खालिद ने 1/11/2011 को यही जगह दूसरा खसरा नंबर लिख करके पंजाब में जाकर के अपने परिवार के साथ उसको बेच भी दी, जिसका प्रूफ मैं देने को तैयार हूँ, मेरे पास रखा हुआ है। फिर मैं इसको लेकर के दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से, सब अधिकारियों से मिला था। उस पर वहाँ की पुलिस ने मेरी बहुत सहायता की और इन सब पे एक्शन भी कराया। नहीं, उस ज़मीन से आपका क्या ताल्लुक़ है? आपकी क्या हैसियत है उस ज़मीन? ये 1992 से जी, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, लीज़ की प्रॉपर्टी है। ये पेपर मेरे नाम चले आ रहे हैं, मेरी फ़ाइल वक्फ बोर्ड में विचाराधीन है। वहाँ से मुझे नोटिस जारी हुआ है, महीने में 2 से 3 तारीखें उसमें लगा करती थी। हियरिंग हुई है, 54 की कार्रवाई चली है। मैं बराबर जाता था अपने वकीलों को लेकर के, उसमें कार्रवाई हुई है। मैंने उसमें दरख्वास्त दे रखी है कि ये पर फ्यूचर लीज़ है, इस लीज़ को हमारे नाम आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। बहुत सारे भूमाफिया वहाँ पर आए, लेकिन मैंने उस पर किसी को ना कभी कब्ज़ा होने दिया, ना कब्ज़ा कभी होने दूँगा। तो ये ज़मीन किसकी थी? मतलब ये वक्फ लैंड है। वक्फ किसने किया था? ये वक्फ बोर्ड ने, एक लेडी थी
शकुंतला जी उनको किया था, उन्होंने मुझे किया था 1992 में। सब प्रॉपर्टी शकुंतला को कैसे मिली? लीज पर दी थी। लीज पे थी। लीज पर दी थी। अच्छा। लीज पर किसी को भी जैसे अब ये प्लॉट है सामने ओबराय होटल, वो भी वक्त प्रॉपर्टी है। नहीं, उसका असली वाकिफ कौन है? जिसने वक्फ किया था? नहीं, हम तो इतना जानते हैं कि उसमें वक्फ लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है, और उन्होंने शकुंतला जी को दी, शकुंतला जी ने उसको हमें दिया। शकुंतला क्या किराएदार? किराएदार थी। फिर वक्फ बोर्ड ने हमें नोटिस जारी किया 2011 में कि आप हमारे इंक्रोचर हैं, आप हमारे इंक्रोचर हैं, आप इसी टाइम फाइल लेकर के बोर्ड में आइए। मतलब आप मतलब अवैध कब्जा है? हाँ, हमारा कब्जा है, उन्होंने माना उसको। फिर हम गए, उस पर हमारी फाइल चली, सब कुछ हुआ उसके अंदर, अभी भी पेंडिंग है। और दूसरा नाम मेरे साथ ये जोड़ा कि मैंने कोई एलजी साहब से कोई बात, मैं एलजी साहब को जानता भी नहीं हूँ, ना मेरी उनसे विचारों से कोई मुलाकात है, ना मैंने किसी से आज तक कोई बात करी है। इसलिए उनका नाम लिया है कि मेरे ऊपर कोई एक्शन हो, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो। शकुंतला देवी से आपने ये ज़मीन, कितनी ज़मीन ली थी? ये 2803 क्या लीज पे ली थी या किराए पे? किराए पर, और 125 जो मकान था, जो पीछे दरगाह के मुतवल्ली थे इस खालिद के ताऊ जी, 125 का मकान उनका था। वो 230 गज है, मतलब ये मीटर है क्या है? स्क्वायर यार्ड जी गज है। अच्छा, आपका कहना है कि चैनल पे खबर चली है, अखबारात में जो खबर चली है गलत है, तो आप इसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? देखिए, ये एक तरह से मेरे साथ साजिश हुई है। मैं एक इज़्ज़तदार आदमी, धर्म में आता हूँ, सज्जादा नशीन हूँ। मेरी इज़्ज़त को धूमिल करने के लिए ये काम किया गया है, क्योंकि जो खालिद वहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि जब से मैंने उसको वहाँ से उसकी कार्रवाई कराई थी उसके ख़िलाफ़, उसको मैंने बेचने से रोका था, उसकी जब से प्लान थी कोई ना कोई वक्त आने पर कुछ ना कुछ किया जाए। नहीं, वो बात समझ में आ गई। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अब देखिए, मैं इसमें मशवरा कर रहा हूँ कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो गलत हुआ है उसमें जो भी वकील वो लोग मशवरा देंगे उसमें मैं करूँगा। और मेरा इरादा तो यह है कि क्यों मेरी इज़्ज़त से खेला गया है, जो भी लोग इसमें शामिल हैं उस पर मैं मानहानि का मुकदमा तो ज़रूर करूँगा।